हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कहते हैं कि आप चिल्लाकर मत बोलिए। अगर आपके शब्दों में वज़न है, तो आप धीरे भी बोलेंगे तो दुनिया आपको सुनेगी। इसलिए आज इस वीडियो को हम बिल्कुल धीरे भाव से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है। अरे बच्चों, इस चीज़ को हम आज जान गए जब आप हमारे जन्म दिवस को पूरे बिहार आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, कितना ज़्यादा आप लोग इसको सीरियसली लिए। जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। आज मैं जो भी हूँ, वो एक सिर्फ शिक्षण कार्य की वजह से ही हूँ। कहते हैं कि अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ऐसा मानना था। और मैं जब जन्म दिवस मना करके बैठा तो मुझे लगा कि ये हक मतलब ये सारी बातें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। तो मैं भी एक शिक्षक के रूप में प्यारे बच्चों अपने आप को, अगर कोई मुझे सम्मान देता है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग का समय बहुत कम बचा है। ऐसे में अब आपको मेरे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक बिहार के जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं, उन सभी को मैं मार्गदर्शित करूँगा। कहते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सर, अब हमारा समय बहुत कम बचा है। अब बताइए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। ना तो हम लाइक शेयर करने बोलेंगे, कुछ नहीं। आप आराम से पहले वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। कहते हैं कि एक स्टूडेंट के रूप में मैं भी था बच्चों। हमने बहुत देखा था कि कारगर मेहनत क्या है और बेकार मेहनत क्या है। मेहनत तो हर कोई करते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट पूरे बिहार में नहीं है जो भी मेहनत नहीं कर रहा होगा। हर स्टूडेंट अपने तरफ से बेस्ट दे रहा है। कोई 5 घंटा दे रहा है, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 3 घंटा ही पढ़ करके अच्छा रिजल्ट कर लेगा। अब आपको ये जानना है कि कारगर मेहनत क्या है और बेकार मेहनत क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपके लिए ज़रूरी है, ध्यान दीजिए, जो आपके लिए ज़रूरी है वो पढ़ना कारगर मेहनत है। जो ज़रूरी नहीं है उसको पढ़ना बेकार मेहनत है। जो चीज़ जानते हैं उसी को बार बार पढ़ना बेकार मेहनत है। सर कैसे? एक हम उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। आप किसी टॉपिक को किसी शिक्षक से पढ़ चुके हैं, जैसे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, कहीं से, और उसी चीज़ को फिर आके हमसे भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका बेकार मेहनत है। मान रहे किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ ही चुके हैं, तो आप उसको अपने बुक में देख लीजिए। मेरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेकार मेहनत है। या मेरी ही वीडियो देख लिए हैं तो बार बार दूसरे की किसी वीडियोज़ को या फिर कहीं पर भी एक ही टॉपिक को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों लिमिटेड क्वेश्चंस हैं किसी चैप्टर में। आप एक चीज़ को बार बार देख करके अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। ये वीडियो हम 2 महीना पहले भी ला सकते थे, लेकिन उस समय आपके पास समय था तो आप आराम से देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से कभी ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ मुझे सुने। आपको जो है ना, आपको जहाँ समझ में आए बच्चों, वहाँ पढ़ें। जहाँ देखना है वहाँ देखें, ठीक है। ज्ञान कहीं से भी हो, ज्ञान बस होना चाहिए, और वो आपके लिए ज़रूरी अगर है तो आप कहीं से भी ज्ञान लें। बस आप लोगों को ये कहना है कि आप बेकार मेहनत ना करें, यानी एक ही चीज़ को बार बार ना देखें। आपको गणित बनाने आता है कोई चैप्टर, आप उसी चैप्टर को बना रहे हैं, ये बेकार मेहनत है। और आपका कोई चीज़ नहीं बन रहा है, आप उस चीज़ को बार बार छोड़ रहे हैं, है ना। जो चीज़ नहीं बन रहा है उसमें प्रयास कीजिए, वो आपका कारगर मेहनत है, वो आपका कारगर मेहनत है। मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, उनके बहुत खराब लगा। सर आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हाँ बच्चों, कहीं कहीं कुछ जगह मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये गलती आगे से नहीं होगी, क्योंकि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है ये एक शिक्षक के अलावे और कोई अच्छे से नहीं समझ सकता है। देखिए, अब हम आपके लिए बस वो चीज़ लाने वाले हैं जो आपको सही में ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मैं जो हकीकत है, दिल की कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ देर हम लोग ज़्यादा भी क्लास ले लेते हैं। चलो बच्चे देखेंगे, अच्छे हमारे चैनल के लोग बढ़ेंगे, चैनल पर नए नए मेंबर जुड़ेंगे, नया नया वीडियोस पर लाइक बढ़ेगा, वीडियोस पर शेयर बढ़ेगा, सब कुछ होगा बच्चों। लेकिन एक ऐसा
सिचुएशन आता है, एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जब ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, ऐसा ही अब हमारे साथ हो चुका है। ये मेंबर का लाइक और शेयर का, इसका कोई प्रभाव अब नहीं बचा है। अब बस यही बचा है, नए लोगों को तो ज़्यादा जोड़ने का मन में उतना उत्सुकता नहीं रहा है। बस ये बचा है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो अभी इस वर्ष 1.5 लाख लगभग स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं 10th क्लास की तैयारी करने के लिए। 1.5 लाख नहीं, लगभग 2 लाख। 1.56 था जिसमें 2022 के स्टूडेंट निकले थे। अभी लगभग इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो 3.5 होने वाले। तो 2 लाख जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, मैं इन्हीं छात्रों को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो हर मतलब मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ तब पता चलता है कि ये हो क्या रहा है ज़माने में। ऐसे तो लगता है एक कमरे में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन और आप लोग का जो विश्वास है, आप लोग जब कभी कॉल करते हैं, मैसेज देखते हैं, तो मैं देखकर दंग रह जाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है खुद के समय को पहचानने का। आपका जो समय है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो कीमती है, आप इसको समझें। तो मैं तो क्लासेस मेरी भी होती थी, बहुत लंबी क्लासेस होती थी, 7 घंटे 8 घंटे की लाइव क्लासेस होती थी। आप लोग कहते थे गुरुजी हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है सर, कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे कहते थे समय को कैसे मैनेज करें बच्चों। तो आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया तो मैंने सोचा चलो आपके लिए भी किया जाए। बच्चों देखिए ध्यान से, हमारा सुबह बैच चलता है जिसका नाम है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार बैच में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कराते हैं। यहाँ पर 5 विषय हम पढ़ाते हैं आपको। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि हिंदी विषय में आपको स्वयं मेहनत करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब मेरी कोई उपयोगिता रही नहीं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इतने निरस भाव से क्यों कह रहे हैं। बच्चों, गद्यांश बनाने का था, मैंने आपको समझा दिया। निबंध बनाने का था, मैंने आपको बता दिया निबंध कैसे लिखा जाता है। मैंने होली पर, कोरोना वायरस पर, पर्यावरण पर, 3 चीजों पर मैंने बता दिया। आप लोगों ने उसे लिखा। अब बच्चों आपके प्रैक्टिस कीजिए। हम अगर 10 बार भी आपको बता देंगे, 20 बार ही बता देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उस चीजों को स्वयं घर पे बैठ करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। गद्यांश स्वयं बनाने की चीज है, आप गद्यांश को बनाएं। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर गद्यांश का शीर्षक लिखने में प्रॉब्लम होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, आप मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों अब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचना है। जहां पहुंच गए हैं बस उन्हीं को संतुष्ट करना है, आपको मंजिल तक पहुंचाना है। तो गद्यांश है, निबंध है। अब तीसरे नंबर पे आता है, मान लीजिए हमारा पत्र लेखन। हमने आपको बताया बच्चों कि पत्र लेखन जो है, एक आवेदन आता है और दूसरा हमारा पत्र लिखने। आवेदन विद्यालय में हम कई बार बता चुके हैं, एक ही चीज को बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आप इसको घर पर प्रैक्टिस करें, हो जाएगा ये। अगला नंबर चौथा आता है बच्चों, गुरुजी प्रश्न और उत्तर बुक के। प्रश्न और उत्तर बुक के पढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि 2 वीडियोस बहुत अच्छा लाएंगे जिसमें सारे 2 अंक के प्रश्न जितने भी अभी तक बने हैं या बन सकते हैं या पूछे गए हैं सभी को हम दिखा देंगे। एक है ना, एक वीडियो में 6 चैप्टर, एक वीडियो में 6 चैप्टर, 2 वीडियो में गद्यखंड खत्म। एक वीडियो में 6 चैप्टर, एक वीडियो में 6 चैप्टर, 2 वीडियो में काव्यखंड खत्म, एक वीडियो में पूरा वर्णिका खत्म, 2-3 वीडियो खत्म। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बता दिया है किस तरह से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखेंगे। तो बच्चों इस पर हम बार बार इस चीज पर आकर के अपना, इसी को कहते हैं अपना समय जाया करना। आप जब हमारी वीडियोस को ही देखने में पूरा समय लगा देंगे तो आप खुद से कब प्रैक्टिस करें। तो आप इन चीजों को खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक संस्कृत में भी आता है आपकी कमजोरी। अब आपको देखो बच्चों, मैं जब भी बोलता हूं ना तो कॉमन बच्चों के बारे में बोलता हूं। कॉमन बच्चों के बारे में बोलता हूं कि कॉमन बच्चों की परेशानी क्या है। कॉमन बच्चों की परेशानी मैं लिख रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो कहना। संस्कृत व्याकरण कॉमन बच्चों की परेशानी है। नंबर 2 गणित बच्चों, ये 2 चीज है जो लगभग कॉमन बच्चों की परेशानी रहती है।
बाकी सब हो जाता है। आप कह रहे थे सर साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हाँ उसके लिए तो अंतिम प्रहार चलता ही रहेगा। आपके साइंस के तो ओम का नियम मैंने बताया, आपको R = 2F सिद्ध करना सिखाया, आपको मैंने दर्पण सूत्र सिद्ध करना सिखाया। मोटर वगैरह बचा है, कुछ फिगर वगैरह हैं, 10-12 फिगर मैं बना करके दे दूंगा आपको नोट्स वगैरह में। जैसे टाइम मिलेगा हम कर देंगे। आपके मन में आता है सर अब बहुत कुछ करने वाले, थोड़ा सा टाइम निकालिए, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो चीज़ हम आपके लिए कर देंगे। आप उसको देख लेंगे, हो जाएगा। साइंस बायोलॉजी में एक क्वेश्चन बनाना है, फिर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में। आप उस एक क्वेश्चन के लिए न जाने कितना समय बर्बाद करते हैं। आप एक ही चीज़ को बहुत इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, जहाँ तहाँ देखते रहते हैं, मेरी वीडियोस को बार बार देखते हैं, ठीक है ना। पहले बच्चों हो सकता है ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कमज़ोर चीज़ है, मेरी जो अगली प्लानिंग है बच्चों तो सुनना, जो कमज़ोर चीज़ है मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाला, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। आगे इस जो आगे होने वाला है, आगे हम इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाले। मेरे बच्चों आगे जो हमारा अंतिम प्रहार की बैच होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें से हिंदी और संस्कृत को निकाल रहे हैं। अगर आपको कुछ लगे कि सर हिंदी और संस्कृत को हम निकाल रहे हैं, आप पूछेंगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। बच्चों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं सीख सकते अच्छे से। आप बस 3 चीज़ों को यहाँ सीखिए, मैथ सीखिए, साइंस के सीखिए और इसको सीखिए, 3 को सीखिए, 2 का। क्योंकि आप जब एक साथ लंबी क्लास लेते हैं, 2-2.5 घंटे की क्लास लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपके सीखने का जो वो कैप्चर करने का जो मतलब स्पीड होता है वो भी कम हो जाता है, और मेरे द्वारा पढ़ाए जाने का भी स्पीड मतलब हमारे इधर का जो एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। उससे क्या होता है ना कि हम आगे भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं, और आप लोग का भी मतलब उसमें थोड़ा सा बोर्ड फील करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी तैयारी किस तरह से बेस्ट हो, इस वीडियो के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं कि आगे मुझे क्या मिले, अब उस बात का हमारे अंदर कुछ ऐसा रहा नहीं। जो मिल गया है बस इन्हीं में सभी छात्रों को संतुष्ट करना है, बस दिल में इतना बचा है। क्योंकि आप लोगों ने प्यारे बच्चों मतलब क्या बताएं, इस जन्म दिवस को मैंने सोचा नहीं था इस तरह से आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया ना, अंदर से डर लगने लगा है पूरा अंदर से कि अगर मान के चलो बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर मैं इसके विश्वास पर खड़ा ना उतरा, अगर मैंने आपका 1 मिनट भी बर्बाद किया बच्चों मुझे पाप लिखेगा, मैंने आपका समय बर्बाद किया है 1 मिनट भी, ठीक है। अब जो मेरी क्लासेस होंगी मैं सीधा सिर्फ बात होंगी बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्या इसके बारे में पढ़ना है, और आप लोगों से बस यही निवेदन है, लोग क्या कर रहे हैं आप उनको छोड़िए, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके मतलब कोई क्या कर रहे हैं उसको छोड़िए, आप मेरे साथ जुड़िए। मतलब हम नए छात्रों को नहीं बुला रहे हैं, जो छात्र पहले से मेरे साथ जुड़े हैं आपको सिर्फ कह रहे हैं आप अब मेरे साथ जुड़िए और मेरी रणनीति के साथ चलिए। अब जो समय बचा है उसमें हम एक ऑफलाइन की तरह हम आपका साथ देने आए हैं। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप मेरे साथ को स्वीकार कीजिए और चलिए हम लोग मिलकर के एक नए तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और जो भी समय बचा है इसमें अपनी कमजोरी पर प्रहार करते हैं। कहाँ प्रहार करते हैं बताइए? कमजोरी पर प्रहार करते हैं। जो भी छात्र सब मिलकर के कमजोरी पर प्रहार करते हैं। पूरी अपनी ईमानदारी से इस वीडियो में जो पाठ आपका कमजोर है पूरे सिलेबस में अंग्रेजी विषय छोड़कर, वो आपके सुमित सर का है तो आप उनको बताएंगे मुझे नहीं, अंग्रेजी विषय छोड़कर आपका जो कमजोर पाठ है आप वो चीज़ मुझे बताएंगे, चाहे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे या जब भी हो आप मुझे बताएंगे कि सर ये मेरा कमजोर पाठ है, हम उस पर काम करेंगे। और प्यारे बच्चे आप लोग से भी यही कहते हैं कि आप अधिक से अधिक समय स्वयं को दीजिए पढ़ाई के लिए। कोई शिक्षक कोई भी शिक्षक जो है ना आपको तब तक सफल नहीं बना सकते हैं जब तक आप सफल होना नहीं चाहेंगे या आप स्वयं के लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो आपको अब अपने में सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इस वीडियो का सार क्या है सर? लंबी वीडियो हो जाएगी, अब बताइए अंत में कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस वीडियो का सार है बच्चों कि आपको अपने पर स्वयं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा था कि अपनी क्लास की जो अनावश्यक समय होंगी, अनावश्यक जो मुझे लगेगा बच्चों कि
कि ये समय मतलब फालतू है मेरे लिए, यूट्यूब पर हमको नहीं रहना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, तो हम तुरंत करके निकल जाएंगे। क्लास में आए, क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट है, तुरंत निकल गए। और उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, फ़ोन बंद कर देना है, तुरंत फ़ोन बंद, सर का क्लास खत्म, फ़ोन बंद, और अपना जो भी है अपना प्यारे बच्चों स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी टाइम का इंपॉर्टेंट वीडियो देंगे तुरंत उसको देखिएगा, बंद मोबाइल बच्चों। मैंने जब आज मैं घर पर ज़्यादा देर समय रहा, मैंने बताया ना कि आज मैं सोशल मीडिया पर था, मैंने देखा बच्चों कि मोबाइल किस तरह से आबाद कर रहा है तो बर्बाद भी कर रहा है। आप कोई बहुत अब ज़्यादा बोलने की चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ हटाइए उसको कि सर ये यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो आप जिस तरह की भी क्लास करते हैं यूट्यूब पर, जहाँ भी करते हैं, तो उनकी क्लास को कीजिए और तुरंत फ़ोन को बंद कर दीजिए और बाकी अपना पढ़ाई बैठ जाइए। सिर्फ फ़ोन पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप उनको तुरंत क्लास कीजिए, कहीं से भी करें, जिनसे भी जहाँ भी पढ़ते हैं आप उनकी क्लास करें और तुरंत फ़ोन को रखें, फिर अपना स्टडी करने फिर जाएं। क्योंकि बच्चों वहाँ फ़ोन से नहीं लिखाता है, एग्ज़ाम में आपको अपने कलम से लिखना पड़ेगा, और अपने कलम से लिखने के लिए उस तरह से प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, सेट्स लगाएं, मॉडल सेट करें, सैंपल पेपर लगाएं बच्चों, और जो भी जहां देखें कि मेरा समय बर्बाद कहाँ हो रहा है, एक बार बैठ के सोचें, ये 24 घंटा में मेरा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, और जहाँ समय फालतू का लग रहा है उस समय को कम करें, और अपने है ना कम करके जो समय बचता उसको यूटिलाइज करें और पढ़ें। अपनी हैंड राइटिंग पर प्यारे बच्चों काम करें। अभी समय है, अभी से भी काम करेंगे तो हैंड राइटिंग पर हो जाएगा। आगे से हमारी वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं। आप लोग हर वीडियो को देखेंगे, हर वीडियो को आगे से आने वाली अच्छी वीडियोस को देखेंगे, और उससे जो भी आप हमसे सीख सके, जो मेरे पास है, हम ये नहीं कहेंगे आपको कि हम आपको ये बना देंगे, हम आपको कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, ये सब हम नहीं कहेंगे। जो मेरे पास है प्यारे बच्चों, हम वो आपको देंगे, और उसको लेने से हो सकता है कि आप बिहार में टॉप नंबर 1 पर भी जा सकते हैं, हो सकता है कि आप नहीं भी जा सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक शिक्षक कभी किसी को टॉपर बना ही नहीं सकता बच्चों, जब तक एक स्टूडेंट नहीं चाहे। अगर मेरे से पढ़ने से ही शिक्षक टॉप मतलब एक है ना स्टूडेंट टॉपर हो जाता तो सब बच्चे टॉपर हो जाते हैं, तो मुझसे पढ़ने से आप टॉपर नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर में वो चीज़ है, काबिलियत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं पढ़ के, ठीक है ना। धन्यवाद जी। इस वीडियो का यही कहना था, बड़ा नीरस भाव से बनाए थे, ऐसे निरस्ता की कोई बात थी नहीं, लेकिन आप लोग के प्यार को देखकर डर गए थे कि इतनी मोहब्बत है, ठीक है। लव यू प्यारे बच्चों। आप लोग अपने जो आपका वीक जोन है कमेंट करें, आपका सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है वो कमेंट करें, और मेरा ये जो फैसला है हम जो आपको बोले, आप अगर इसमें सहमत हैं तो आप लिखें कि सर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अगर नहीं हूँ सहमत तो सीधा लिखें सर नहीं हूँ सहमत। बच्चों मैं अब इस चीज़ को लेकर कभी सोचता ही नहीं हूँ कि सब लोग हाँ करें। अब मुझे अच्छा लगता है जब कोई ना भी करता है, तो आप बताना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। धन्यवाद। ये कैसा वीडियो बना मुझे पता नहीं, बहुत रात को मैं बना रहा हूँ। लव यू प्यारे बच्चों। इतना प्यार देने के लिए बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, मुझे तो डर लग गया अंदर से जी, ठीक है ना। लेकिन हम आपके लिए जो भी समय बचा है उसमें एक दिन भी कहीं जाया नहीं करेंगे, आपके लिए अपना पूरा बेस्ट देने वाले हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। लव यू आप सभी को, ठीक है ना। आपके माता पिता को कह दीजिएगा मैं आपके साथ हूँ हमेशा। लव यू जी, लव यू।